हेलो फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार का जो ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। ये न्यू पोर्टल है जहाँ से फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी इस योजना के बारे में देखने को मिल जाती है और आप इसका जो डायरेक्ट लिंक है या ऑफिशियल लिंक है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि फ्रेंड्स बिहार जीविका की वेबसाइट है वहां पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे इसकी डिटेल जो आपका प्रोसेस है उसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है इससे ही आपको यहाँ पर इसकी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स बिहार जो गवर्नमेंट है वो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने योजना लागू की है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के फ्रेंड्स अंतर्गत आपको यहाँ पर बताया गया है जो योजना है ये बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया है। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण की जो फ्रेंड्स यहाँ पर जीविकोपार्जन प्रोत्साहक समिति है जीविका है उसके माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और बात करें राज्य के शहरी क्षेत्रों में तो इसके लिए जो नगर विकास एवं आवास विभाग है बिहार सरकार का उसका यहाँ पर जो सहयोग है वो लिया जाएगा। इस योजना के फ्रेंड्स जो लक्ष्य है वो क्या क्या रखे गए हैं तो योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन करके 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। बिहार सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स चुनावी दौर है तो उसके लिए ये योजना लागू कर दी गई है बिहार सरकार में। इसमें देखिए जो आपकी पात्रता क्या रहेगी तो योजना के अंतर्गत परिवार से आशय है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो उन्हें योजना के अंतर्गत एकल परिवार माना जाएगा और लाभ दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र रहेंगे। महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है उनको फिर से सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अंतर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए जो योग्यता है उसमें आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष आपकी होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं तथा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हो। साथ में आवेदिका स्वयं और उनके पति सरकारी सेवा नियमित रूप से या संविदा के तौर पर नहीं होने चाहिए तो ही वो इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आपको बताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए तो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक यहाँ पर जो है आयोजित की जाएगी जिसमें आपका आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें लाभ प्रदान प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन पत्र ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना होगा। तो ऑफलाइन फॉर्म जो है वो फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड किया गया है उस ऑफलाइन फॉर्म को आपको फिल करना है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवेदन करने हेतु जीविका की जो वेबसाइट है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दी गई है जिसके लिए आपको जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, व्यवसाय का प्रकार अनिवार्य रूप से आपको दर्ज करना है। साथ में आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिसमें आपका नाम, खाता संख्या, IFSC कोड हो, फोटोग्राफ हो, ये सब आपको अपलोड करना होगा। योजना का लाभ हेतु आपको भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य रहेगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जुड़ी हुई नहीं है उनको ही आपको यहाँ पर आवेदन करना है। अब यहाँ पर कहता है कि आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर कोई भी आपसे कोई मांग करता है तो आप उसकी जो है शिकायत कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर आवेदन करे का एक ऑप्शन भी मिलता है पर अभी फ्रेंड्स ये लिंक एक्टिवेट नहीं है। ये फ्रेंड्स आपका 10 सितंबर से जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो योजना है आपकी फ्रेंड्स वो आपकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये आपकी स्टार्ट हो गई है। आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में है तो ऑनलाइन और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो ऑफलाइन। अब ऑफलाइन कैसे आपको देना है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका नोटिस है, ये भी मैंने आपको jobrasa.com पर प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है आपको अनुलग्न 1। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले बताना है आपका फ्रेंड्स जो भी जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद ग्राम का नाम आपको देना है, ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला को देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना नाम लिखना है, पिता या पत्नी का नाम लिखना है, आपकी कैटेगरी देनी है, आपका पूरा एड्रेस, ग्राम का नाम क्या है, वार्ड कौन सा है, ग्राम पंचायत का नाम कौन सा है, प्रखंड और जिला कौन सा है, साथ में आपके जीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उसका नाम, उसके अलावा आपका ग्राम का नाम, आपकी बैंक का नाम, आपका खाता संख्या, IFSC कोड और आधार संख्या ये आपको देना होगा। बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। आपको बताना होगा आपके परिवार में कुल टोटल कितने सदस्य हैं जिसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं और आप यहाँ पर 10,000 रुपए की राशि प्रदान करने के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर देना है, मोबाइल नंबर और डेट आपको देनी है और आपके संबंधित ग्राम संगठन में जाकर आप इसे जो है जमा करा सकते हैं जिससे आपका जो फॉर्म है वो माना जाएगा। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कौन सा व्यवसाय करना है तो इसके लिए व्यवसाय की लिस्ट दी गई है तो आपको ये भी साथ में फॉर्म के आपको जमा कराना होगा। व्यवसाय का नाम आपको यहाँ दिया गया है, आप जिस भी व्यवसाय के लिए यहाँ पर आवेदन कर रही हैं उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर इस लिस्ट में ये नाम नहीं है मान लीजिए तो आपको अदर व्यवसाय में जाकर भी
आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं किस व्यवसाय के लिए, किस रोजगार के लिए आपको यहाँ पर जो है 10,000 रुपए और बाकी की जो आगे की फर्दर जो भी राशि होगी वो आपको चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। तो ये 2 पेज आपके हो गए। अब यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, देखिए ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन। तो यहाँ पर देखिए अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, पिता या पति का नाम, मुखिया का नाम, सेम आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपकी जाति कौन सी है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के सदस्य है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। सहायता समूह का नाम कौन सा है, चयनित है, अस्वीकृत है, वो आपको जानकारी बाद में प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है उसकी जानकारी दी जाएगी, और अध्यक्ष और सचिव के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो ये आपके फॉर्म रहते हैं, 3 पेजेस का फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। अब मान लीजिए आप स्वयं सहायता समूह में सदस्य ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वाले प्रपत्र को जो कि 2 नंबर का है, इसको आपको फिल करके जमा कराना होगा। सबसे पहले सेम जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला का नाम, आपका फ्रेंड्स जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, नाम है, एज है, वो आपको देना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मापदंड बताए गए हैं, जैसे आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, आप यहाँ पर हाँ करेंगे। आपके जो पति है या आप है वो आयकर दाता श्रेणी में नहीं है। इसके अलावा नियमित संविदा में भी काम नहीं करते हैं। आप यहाँ पर जो है बैठक में समय देने के लिए तैयार हैं। कोई भी वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, ये जानकारी आपको बतानी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे सिग्नेचर और आपको डेट मेंशन करना है, अपने ग्राम संगठन में जमा कराना है। ये उस कंडीशन में आपको फिल करना है अगर आप किसी भी जीविका महिला ग्राम संगठन में सदस्य नहीं है और स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने के लिए फॉर्म को आप आवेदन कर रहे हैं। और अगर पहले से आप रजिस्टर है, पहले से ही आप यहाँ पर जो है जुड़ी हुई है, तो आपको यहाँ पर जो 3 पेजेस दिए गए हैं ये आपको फिल करके सबमिट करने होंगे। ये फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए है। बाकी जो फ्रेंड्स शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए फॉर्म रहेगा वो आपको इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसकी भी प्रोसेस का वीडियो में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप इस पोर्टल पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं।